करेंगे साइकोलॉजी टर्म 2 क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। मेरे चैनल डीमिस्टिफाई पर आप सभी का वेलकम स्वागत है। ये चैप्टर पूरा हमारे कोर्स में नहीं आ रहा है। मैं आपको बता देती हूँ जो टॉपिक हमारे कोर्स में इस बार आ रहे हैं टर्म 2 की एग्ज़ाम के लिए, वो ये चैप्टर्स हैं। इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनिंग सोशल बिहेवियर, nature and components of attitudes, attitude formation and change, इसमें attitude formation and attitude change, telling a lie for $20 and attitude behavior relationship. Okay, यहाँ तक हमारा आ रहा है prejudice and discrimination, strategies for handling prejudice, social cognition। तो हमारा टोटल यहीं तक आ रहा है। इसके बाद स्कीमा, स्टीरियोटाइप्स वगैरह ये सब हमारे टर्म 2 के सिलेबस के लिए नहीं आ रहा है। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर। सोशल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इन्वेस्टिगेट्स हाउ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इज अफेक्टेड बाय अदर्स एंड द सोशल एनवायरनमेंट। जब हम किसी दूसरे इंडिविजुअल से दूसरे लोगों के प्रेजेंस में होते हैं तो एक इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, हमने देखा है कि दूसरों की प्रेजेंस में हम थोड़ा सा अलग टाइप से बिहेव करते हैं। तो सोशल साइकोलॉजी वो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो ये इन्वेस्टिगेट करती है, जो ये इस चीज़ को समझती है रिसर्च के थ्रू कि कैसे इंडिविजुअल का बिहेवियर अफेक्ट होता है, पॉजिटिव अफेक्ट होता है, नेगेटिव अफेक्ट होता है, ऑल दैट। ऑल ऑफ अस फॉर्म एटीट्यूड्स और वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक्स एंड पीपल। We also form impressions about persons we meet. We assign causes to their behavior. Besides, our own behavior gets influenced by other individuals and groups. In some situations, people show pro-social behavior that is helping the needy and distressed without expecting anything in return. Many of these social behaviors seem to be simple, yet explaining the processes that lie behind these behaviors is a complex matter. तो हम इस चैप्टर से बेसिक आइडियाज़ एटीट्यूड्स की, हम जब किसी से मिलते हैं तो हम उनके बारे में कुछ एटीट्यूड्स फॉर्म कर लेते हैं, कुछ इंप्रेशन बना लेते हैं किसी से मिलते से कि ये ऐसा होगा, इसको ये पसंद होगा। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सोशल बिहेवियर जो है वो एक ह्यूमन लाइफ का बहुत ही नेसेसरी पार्ट है। ओके, सोशल बिहेवियर हम सुबह से शाम तक हमारे सोशल बिहेवियर में इंगेज करते हैं, लोगों से मिलते हैं। एंड इंडिविजुअल अकेला कुछ नहीं करते, उसकी लाइफ में वो ऐसा नहीं कि वो किसी से इंटरेक्ट ना करे, किसी से मिले नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, और सोशल लोगों की प्रेजेंस में हमारा जो है वो बिहेवियर भी अफेक्ट होता है, हमारा परफॉर्मेंस इफेक्ट होता है। कैसे, जैसे कि अगर हम एक पोएम लर्न करके या डिसाइड करना है एक ग्रुप ऑफ पीपल के सामने, तो दो चीज़ें हो सकती है। या तो दूसरों की प्रेजेंस में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है क्योंकि मोटिवेट हो जाता है कि इतने सारे लोग हैं, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। या हो सकता है हम इतने सारे लोगों के सामने ऐसी सोशल सिचुएशन में कि ऐसा सोचें कि कि इतने सारे लोगों के सामने हमारा परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाए, हमें लगे कि क्या पता मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ ना कर पाऊँ एटसेट्रा, और हमारा परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो सकता है। तो दो कंडीशन हो सकते हैं लोगों की प्रेजेंस में कि या तो हमारा परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाए या हमारा परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो जाए। ठीक है, अब सोशल बिहेवियर क्या होता है? ठीक है, ये सोशल बिहेवियर है कि दूसरों के प्रेजेंस में आने से हमारा बिहेवियर क्या होता है इन दी सोशल एनवायरनमेंट, दैट इज नोन एज सोशल बिहेवियर। अब जब हम लोग दूसरों के प्रेजेंस में आते हैं, सोशल बिहेवियर में इंगेज करते हैं, तो हमारे मेंटल लेवल पे हम तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में एंगेज करते हैं। उसमें से पहला प्रोसेस है फॉर्मिंग एटीट्यूड्स। ठीक है, people form views or attitudes about people and about different issues in the life that exist in the form of behavioral tendencies. तो जब हम किसी से मिलते हैं, हम किसी के बारे में व्यूज फॉर्म कर लेते हैं कि वो इंसान ऐसा होगा, वो इंसान वैसा होगा। ठीक है, दूसरा फिनोमेना होता है व्हेन वी मीट पीपल वी मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट देयर पर्सनल क्वालिटीज एंड दिस इज नोन एज इम्प्रेशन फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा फिनोमेना जो होता है वो इम्प्रेशन फॉर्मेशन, मतलब हम लोग ऐसा मान के चलते हैं या हम लोग ऐसा अपने मन में उसके दूसरे इंसान की एक ऐसी इमेज बना देते हैं कि शायद उसको ये पसंद होगा। हम खुद से इन्फ्लुएंस करने लगते हैं कि शायद यार उसको ऐसा होगा। मतलब फॉर एग्जांपल कि एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। आप एक बुक फेयर में गए, ओके, आप बुक फेयर में किसी से मिले, किसी से आपने बात की, तो ऐसा हो सकता है कि आप उसके बारे में एक ऐसा इंप्रेशन फॉर्म कर लो कि यार ये क्योंकि बुक्स पढ़ता है बुक्स फेयर में, तो शायद ये स्कूल के करिकुलम पढ़ाई में भी अच्छा होगा। ऐसा हो सकता है कि हम इस टाइप का एक इंप्रेशन फॉर्म कर ले, जो कि ज़रूरी नहीं है कि सही हो या गलत हो, बट ये प्रोसेस जो है वो हमारे मेंटल लेवल तक, सिर्फ हम तक सीमित है, वो हम तक ही होती है। ठीक है, ये तीनों हमारे मेंटल लेवल पे प्रोसेसेस होती है। और तीसरी प्रोसेस है
We are also interested in why people behave. We are also interested in why people behave in the ways they do. That is, we assign causes to the behavior shown in specific social situation. That is attribution. मतलब हम उनके बिहेवियर को कॉजेज एट्रीब्यूट करते हैं, हम उसका रीजन निकालने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसने ऐसा किया तो उसने ऐसा क्यों किया. तो ये तीनों जो प्रोसेसेस हैं, ये तीनों प्रोसेस हमारे मेंटल लेवल पे तब तक चलती है जब हम किसी से मिलते हैं. वेरी ऑफन इम्प्रेशन फॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एटीट्यूड. ठीक है, कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि किसी चीज़ को लेकर हमारा एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है, किसी चीज़ को लेकर हमारे व्यूज़ अच्छे हैं, तो हमारे मन में उसकी कैसी इंप्रेशन फॉर्मेशन होगी. अच्छा, हम उसके बारे में ऐसा ही इंप्रेशन करेंगे कि यार दैट इज़ गुड, अच्छी चीज़ है. और हमारा एट्रीब्यूट्स जो होगा, फिर हम उस पर्सन के बिहेवियर का, भले ही वो बिहेवियर गलत भी है, लेकिन हम उसको पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स देने की कोशिश करेंगे, कॉजेज देने को, कॉजेज एट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे कि शायद ऐसी कुछ रीज़न रहा होगा जिस वजह से उसने इतना बड़ा ऐसा स्टेप उठाया, ये करा. ओके, तो हमारा एटीट्यूड जैसा होता है वो हमारे इंप्रेशन फॉर्मेशन और एट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है. इसको हम और भी डिटेल में आगे समझेंगे. ये तीनों प्रोसेसेस आर एग्जांपल्स ऑफ मेंटल एक्टिविटीज एंड रिलेटेड टू गैदरिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल वर्ल्ड, कलेक्टिवली कॉल्ड सोशल कॉग्निशन. इन तीनों प्रोसेसेस को हम सोशल कॉग्निशन कहते हैं और तीनों हमारे मेंटल लेवल पर होती है. ओके, मेंटल लेवल पे बाहर से कोई इंडिविजुअल इसको जज नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी तक ये हमारे बिहेवियर में हमने शो नहीं करी है. ये अभी तक हम जो भी कर रहे हैं हमारे मन में कर रहे हैं, हमारे बिहेवियर में अभी तक ये रिफ्लेक्ट नहीं हुई है.